आज ट्राई करता हूँ मैं पुश करने की। तो अच्छा भाई, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई जी? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, टाइम जाया नहीं करा, हमारे पास टाइम कम है। ये डस्टर दो इसको और मार्कर भी दो, ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ जल्दी जल्दी। एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर नेम हो और फादर नेम हो और ऑब्जेक्ट का नाम बायोडेटा हो। दूसरा मार्कर दे दो, टेंशन नहीं लो आप, मत करो, ठीक है। Instead, when you want to update an object, you need to create a new one or make a copy of an existing one and then set the state to use that copy। मतलब कि अगर आपको आपने स्टेट दे दी, फॉर एग्जांपल ये बायोडेटा उठा के किसी स्टेट में रख दिया, अब आप इसको डायरेक्ट अपडेट नहीं करो, आप क्या करो, इसकी कॉपी बनाओ और कॉपी को अपडेट करो और कॉपी असाइन कर दो उसको। सही है, देखते हैं नीचे जाके। व्हाट इज म्यूटेशन? अच्छा, ये चीजें हम पढ़ेंगे। हाउ टू करेक्टली अपडेट एन ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट स्टेट, हाउ टू अपडेट अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट विदाउट अपडेटिंग इट, इम्यूटेबिलिटी क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, एंड हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट कॉपिंग लेस रिपीटेटिव विद ए लेमर जो है। देखते हैं क्या है ये म्यूटेशन। यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट वैल्यू इन स्टेट। सही है भाई, कोई भी वैल्यू, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। वो पीछे वाला कौन है? बिल्कुल, अच्छा आप हो, सही है, स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर। So far you have been working with numbers, string and booleans. These kind of JavaScript values are immutable, meaning unchangeable or read only। जो ये होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियंस, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना इम्यूटेबल होती है, मतलब अनचेंजेबल होती है। यू कैन ट्रिगर अ री-रेंडर टू रिप्लेस अ वैल्यू, दिस वन। सेट एक्स करा आपने तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? एक्स की वैल्यू 5। The x state changes from 0 to 5, but the number 0 itself did not change। ये बता रहा है कि नंबर चेंज नहीं हुआ, स्टेट पूरी ही चेंज होगा itself। It is not possible to make any change to the built-in primitive values like number, strings and booleans in JavaScript। Now consider an object in state। अब हमने क्या किया, पोजीशन रखी x y और उसको 0 0 दे दिया और एक पूरा क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट। Technically it is possible to change the content of object itself, this is called mutation। इस तरह पोजीशन थी, पोजीशन को हमने डॉट एक्स किया और उसको 5 असाइन किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन however although objects in react states are technically mutable, मतलब वो चेंज हो सकते हैं, you should treat them as if they were immutable like numbers, booleans and strings। वो कह रहा है कि आप उसको ट्रीट उसी तरह करो लेकिन चेंज हो सकते हैं। Instead of mutating them, you should always replace them। सही है, चेंज करने के बजाय आप क्या करो, उनको रिप्लेस करो। ये जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, ठीक है। ट्रीट स्टेट एज रीड ओनली, मतलब आप स्टेट को क्या ट्रीट करो, रीड ओनली है ये, ठीक है। कैसे हम देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, यू शुड ट्रीट एनी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यू पुट इनटू स्टेट एज रीड ओनली। दिस एग्जांपल होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट to represent the current pointer position। ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो स्टेट है वो ऑब्जेक्ट होल्ड करती है और उसके अंदर एक पॉइंटर की पोजीशन है, ये जो घूम रहा है, देखते हैं पॉइंटर क्या है। द रेड डॉट इज सपोज टू मूव व्हेन यू टच और मूव द कर्सर ओवर द प्रीव्यू एरिया, बट द डॉट डिस्प्ले इज इन इनिशियल पोजीशन। देखते हैं कैसे। अच्छा, ये कह रहा है कि however objects in React are technically mutable, you should treat them as, अच्छा ये रहा। In other words, you should treat any JavaScript object that you put in into state as read only। मतलब को अगर आप इस तरह की स्टेट बनाते हो ना तो आप उसको डायरेक्टली इस तरह ना करो, सही है, आप सेट स्टेट के थ्रू करो, ठीक है। जो आपने फंक्शन बनाया है उसके थ्रू करो। आप इसको ऐसा मत समझो कि आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट स्टेट को असाइन है,
तो आप जो स्टेट ने आपको चीज दी हुई है अपडेट करने के लिए उसी से करो, और वो क्या है, ये जो सेटर फंक्शन हम यूज करते हैं, सही है। द एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है स्टेट को करंट पोजीशन होल्डर। देखो अभी हमने 0 0 दिया है, तो ये कहां पर है, बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द रेड डॉट इज सपोज टू मूव व्हेन यू टच और मूव द कर्सर ओवर द प्रीव्यू एरिया बट द डॉट स्टेज इन द इनिशियल पोजीशन। ये यहाँ चल नहीं रहा वैसे जो ये कह रहा है। अच्छा भाई, इसका कोड हम देख लेते हैं क्या है। पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया है, यूज स्टेट को पिक किया है, उसके बाद हमने एक कंपोनेंट बनाया है, फंक्शन बनाया है, और हमने एक स्टेट बना दी है, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दी हमने, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर x और y है, जिसकी वैल्यू 0 है। अब हमने एक क्या किया, ऑन पॉइंटर मूव, एक क्या है, प्रॉप है ये, ठीक है। ऑन पॉइंटर मूव पे हमने क्या किया, ई ले लिया हमने। जब ई हमने लिया मतलब ये कह रहा है कि इस डिफ के ऊपर जब कोई पॉइंटर मूव करेगा, बट वो कर नहीं रहा, तो क्या होगा, मुझे उसका एक्स और वाई देते रहो, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप मूव करोगे ना तो एक्स वाई चेंज होता है ना, माउस से मूव करते हो पोजीशन चेंज होती है, उसकी बात हो रही है। स्टाइल आपने ये दे दिया, फिर आपने एक और डिफ बनाया, उसकी आपने रेड दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, ये डिफ जो है ना वो ये वाला है, सही है। अभी सिर्फ इसकी app.js है और कोई इसके अंदर वो चीजें नहीं लिखी हुई, हम देखते हैं आगे जाके क्या होता है। द प्रॉब्लम इज विद दिस बिट ऑफ कोड, दिस कोड मॉडिफाइज द ऑब्जेक्ट असाइंड टू द पोजीशन फ्रॉम द प्रीवियस रेंडर, बट विदाउट यूजिंग द स्टेट सेटिंग फंक्शन रिएक्ट हैज नो आइडिया दैट ऑब्जेक्ट हैज चेंज। इसने क्या किया कोड के अंदर, आपने एक स्टेट बनाई पोजीशन के नाम से, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि स्टेट को आप डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, वरना रिएक्ट को पता नहीं चलता कि वो क्या अपडेट हुआ है, ठीक है। तो देखो पोजीशन उसने डायरेक्ट ले लिया और डॉट एक्स करके उसको असाइन करना शुरू कर दिया, सही है। ये काम हमने नहीं करना। इससे एक नुकसान क्या होगा, रीरेंडरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि स्टेट तो अपडेट नहीं हो रही, जो वेरिएबल वैल्यू होल्ड करता है वो हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट ने जिस तरह दिया हुआ हमें उसी तरीके से करना चाहिए। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये इसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट, अच्छा फिर क्या है, रिएक्ट हैज नो आइडिया दैट ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड, सो रिएक्ट डज नॉट डू एनीथिंग इन रिस्पॉन्स। रिएक्ट कुछ भी नहीं करेगा, रिएक्ट को पता ही नहीं चला कुछ हुआ है। रिएक्ट का क्या तरीका है स्टेट को अपडेट करने का, जो सेटर फंक्शन बनाया है उसके थ्रू अपडेट करो, ठीक है। It is like trying to change the order if you have already eaten the meal. While mutating state can work in some cases, we don't recommend it. वो कह रहा है कुछ केसेस में चल भी जाएगा, ठीक है, पर हम ये रिकमेंड नहीं करते। कौन रिकमेंड नहीं करते, ये लोग कौन है, ये रिएक्ट वाले खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। यू शुड, चल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन मसले आएंगे बहुत सारे। You should treat the state value you have access to it a render as read only. आपको ये read only होनी चाहिए, लेकिन आप कैसे चेंज करोगे, to actually trigger a re-render in this case create a new object and pass it to the state setting function. ये करोगे तो चलेगा, ठीक है। हम ट्राई करते हैं। हमने इसको उठाया, बल्कि ये रहा ना, ये देखो ये खुद ही नीचे चलेगा, ये जो डॉट है आपके साथ भाग रहा है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ है भाई, इसके एक्स वाई चेंज हो रहे हैं माउस के साथ, सही है, और ये खुद ही खुद अपडेट भी हो रहा है। चेंज उसके भी हो रहे होंगे, लेकिन वो जो है ना री रेंडर नहीं हो रहा था, सही है। और री रेंडर के लिए आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ता, अगर चेंज होता, पेज रिफ्रेश करते तो वो दोबारा से 0 हो जाता। तो इस वजह से देखो रिएक्ट काम आ रहा है हमारे, ठीक है। अब ये अपडेट हो रहा है, इसका कोड देखो तो यही कोड है, इसमें कुछ भी और चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आई समझ में कि क्यों हम इस स्टेट को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जिशान? गेट नहीं करता, सेट पोजीशन क्या नहीं करता, और कोई बताएगा? री रेंडर नहीं होता तो फिर आपको स्टेट की अपडेट्स पता ही नहीं चलेंगी,
सही। अच्छा, इन द प्रीवियस एग्जांपल द पोजीशन ऑब्जेक्ट इज, अच्छा ये कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स विद स्प्रेड सिंटैक्स, ठीक है। मैं ये इसलिए आपको लिख के नहीं बता रहा, ये सिंपल है, ठीक है। आप लोगों ने देखना हो तो आप यहां से देख सकते हो, सही। अच्छा, कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स विद द स्प्रेड सिंटैक्स, स्प्रेड सिंटैक्स कौन सा होता है? इन द प्रीवियस एग्जांपल द पोजीशन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रेश फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन, ऐसा ही है ना। हर दफा क्या होता है भाई, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको असाइन हो जाता है, सही है। जैसी रीड एंडर होता है ना, नया ऑब्जेक्ट बनता है उसको असाइन होता रहता है। बट ऑफन यू विल वांट टू इंक्लूड एग्जिस्टिंग डेटा एज पार्ट ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग। अभी होता क्या है, बाज़ औक़ात हम स्टेट को पूरा रिप्लेस नहीं करते, हमें नई चीज भी चाहिए होती है और पुरानी भी चाहिए होती है। ये कहाँ हमने किया था, कोई बता सकता है? ये हमने कहीं किया होगा, हमारे कोड के अंदर भी है भाई, कहाँ किया था? हाँ भाई, हमने स्टेट को अपडेट किया, लेकिन हमें पुराना डेटा भी साथ रखना है। हमने कहीं किया हुआ बिरयानी वाली? अच्छा, मैं तो रिप्लेस नहीं हो रहा था। हाँ, जो हमने टू डू ऐप बनाई थी उसके अंदर हमने कुछ किया था ऐसा? उसके अंदर हमने क्या किया था, ये देखो। हमने, बल्कि किधर है यार, ये देखो, ये हमने किया हुआ इधर। हमने टू डूज लिए पुराने वाले, हमने एक एरे में रख दिए। हमने सेम एरे को लिया, उसके अंदर अपना नया टू डू पुश किया। जो पीछे वाले हैं ना, वो हिलजुल नहीं करे ज्यादा, वो जो है ना क्लास में मसला हो रहा है। ये रहा ना, हाँ, पुराना वाला जो था हमने टू डूज उठाए। वो मुश्किल बात है जिशान यहाँ पे, क्या सर? तो आप एक्टिव नहीं थे, मुझे अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी। चलो भाई, जिशान से सवाल नहीं करना हमने। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स विद स्प्रेड सिंटैक्स। वहां हमने वो यूज किया था एरे के लिए, अब ये मैं ऑब्जेक्ट के लिए भी बता रहा है, देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या दे रहा है, बट ऑफन यू विल वांट टू इंक्लूड एग्जिस्टिंग डेटा एज पार्ट ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग। सेम एरे के जिस तरह था उस तरह ऑब्जेक्ट के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू अपडेट ओनली वन फील्ड इन अ फॉर्म बट कीप द प्रीवियस वैल्यू फॉर ऑल अदर फील्ड्स लाइक दिस। एक आपने फॉर्म बनाया, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने एक स्टेट बनाई। स्टेट के अंदर आपने क्या रख दिया भाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल रख दी, सिंपल है। इसमें कोई मसला है किसी को? एक फंक्शन बनाया हमने, हैंडल फर्स्ट नेम चेंज। इसमें क्या हो रहा है भाई, वो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम को डायरेक्ट पिक कर रहा है भाई, वो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम को पिक किया और जो भी हैंडल चेंज वैल्यू लाएगा वो किसको असाइन कर दी, फर्स्ट नेम को। सेम हैंडल लास्ट नेम चेंज होगा, वो जो भी वैल्यू लाएगा वो इसमें असाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास है हैंडल ईमेल चेंज, सेम वो यही काम करेगा, ठीक है। जहां भी ये लगा होगा वहां से ई लेके आएगा, ई से हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं इधर, हमने एक फॉर्म बनाया इनपुट, और इसमें हमने वैल्यू क्या दे दी, सबसे पहले पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, और ऑन चेंज हमने क्या लगा दिया, हैंडल फर्स्ट चेंज। अब जो भी इस पर टाइप करोगे वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, सेम। लास्ट नेम में भी ऐसे ही हो रहा है और ईमेल में भी ऐसे ही हो रहा है, और नीचे ये तीनों क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, ऐसा ही है। देखते हैं क्या होता है। बार बार आए ना, इसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज नहीं हो रहा है तो, हाँ क्यों नहीं हो रहा? हाँ भाई, लगाए ना सर,
हाँ हाँ, ऑन चेंज का लगा है, ऑन चेंज यहाँ पास हो रहा है। अब आप चाहते हो तो हम यहाँ पे लॉग भी कर देते हैं, ठीक है जी। जी सर, अभी तो हमने पढ़ के आए कि हम डायरेक्ट स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते। अभी तो पढ़ा है या भूल गए जी? क्या बोल रहे हो? क्या लगा दिया हमने? अच्छा, इधर चेंज करेंगे। देखो ये चेंज हो रहा है, हो रहा है ना चेंज, लेकिन आप जितना भी वो करते रहो वो सेट रहेगा। अब रिएक्ट वाले क्या बता रहे हैं ये भी देखते हैं हम। रिएक्ट वाले कह रहे हैं फॉर एग्जांपल दिस लाइन म्यूटेट स्टेट फ्रॉम अ पास रेंडर person dot first name. The reliable way to get the behavior you are looking for is to create a new object and pass it to set person. But here you want to also copy the existing data into it because only one of the field has changed. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको प्रीवियस डेटा भी चाहिए और आपको नया डेटा भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बारबरा पे खड़े हो ना, अभी आप अगर चेंज कर रहे हो तो ये दोनों तो चेंज नहीं हो रही, ये दोनों तो आपको अभी चाहिए। फिर आप इस पे आओगे तो आप ये चेंज हो रहा है, ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहा, तो आपको पुराना डेटा भी चाहिए। सही है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसी तरीके से बनाओगे। सही, और पुराना डेटा आप इस तरह रख दोगे। आई समझ में? नई फील्ड देखो ना आप, नई फील्ड ऐसे अपडेट हो रही है और जो दो फील्ड्स का डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ था, इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो वाला डेटा ऐसे ही आ जाएगा और बाकी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाउ द फॉर्म वर्क्स। इधर देखते हैं हम क्या चेंज आया भाई। सेम है, ये भी सेम है। ये आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। ये आपको पता है 3 डॉट क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या स्प्रेड होता है? अभी तो एरे नहीं है हमारे पास, अभी क्या है? हाँ, तो देखो जब आप पर्सन है, पर्सन के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दी, लेकिन आपने कहा जो फर्स्ट नेम है ना उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। भाई यही हो रहा है यहाँ पे, पुराना डेटा भी रख रहे हैं और नया डेटा भी। सही है, नहीं समझ आया? ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन का नाम क्या है? तो फिर हमें पता चल ही जाएगा ना, जो हमने यहां लगाया हुआ है इसको हमें पता है ना हमने किस फील्ड पे लगाया है, हमें पता है ना हमने फर्स्ट नेम वाले पे लगाया है ना। नहीं समझे? टू डू ऐप किस किस ने बनाई है? ये हैंडल चेंज ऑन चेंज तो वहां हुआ था ना, ये कोई नई चीज तो हम नहीं पढ़ रहे। हाँ भाई, ऑन चेंज पे क्या होता है, कुछ भी उसमें चेंज होगा तो ये फंक्शन चलेगा। जब ये फंक्शन चलेगा तो इसको ई मिलेगा, ई से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट नेम की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको असाइन कर देंगे। अब सेम देखो यहाँ पे लास्ट नेम है और यहाँ पे क्या है भाई, ईमेल है। अब आ जाओ इधर, ठीक है। अब ये पूरा भी चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है और ये दोनों वैल्यू वही रखता है और ये वाली चेंज कर देता है। फिर जब ये यहाँ आता है तो दोनों वैल्यू वो रखता है, बाकी चेंज कर देता है। फिर जब यहाँ आता है तो इसको चेंज करके दोनों सेम रखता है। ठीक है, तो वो यही बताना चाह रहा है कि अगर ऐसा हो तो आप ऐसे कर सकते हो। चेंज के बाद कहाँ पे? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई? फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चेक करें। अब क्या होगा, पहले क्या सेट हो जाएगी, फर्स्ट नेम हो जाएगी। फिर देखो
चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे तो चेंज होता है, लेकिन फिर क्या होता है भाई, क्या पुराना डेटा आ जाता है, सही है? तो चेंज तो होगा, जब आप उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो चेंज तो होगा, सही है? कंसीडर अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। नेस्टेड का क्या मतलब होता है? तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम कैसे करेंगे भाई? इधर आ जाओ, सेट परसेंट किया और उसने नेम दिया और आर्ट वर्क क्या किया, आर्ट वर्क को एक और ऑब्जेक्ट दे दिया। तो अगर हमें सिटी को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? हाँ, पर्सन डॉट आर्ट वर्क डॉट सिटी, ठीक है। इफ यू वांट टू अपडेट पर्सन डॉट आर्ट वर्क डॉट सिटी, इट इज क्लियर हाउ टू डू इट। ऐसे ही करोगे, बट म्यूटेशन हो गई ना, ये तो म्यूटेशन हो गई, डायरेक्ट स्टेट में डायरेक्ट चेंज आ गया, हमें डायरेक्ट चेंज नहीं करना। बट इन रिएक्ट ये न्यू दिल्ली क्यों बोल रहा है भाई? इंडियन है कोई क्या? देखो इंडियन कहां तक पहुंच गए हैं, जरूर किसी इंडियन ने जो है ना ये डॉक्यूमेंटेशन लिखी होगी, और हम कहां पर हैं? बल्दिया से बाहर निकलने का सोचते ही नहीं है, है ना? आधों ने सोचा, आधों ने बोला सर पता नहीं गुना की जगह पे कहीं लेके चले जाएंगे, हैं? आए ही नहीं, आधे बच्चों ने तो फॉर्म भी फिल नहीं किया, सही है? तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी जाएं। बहुत सारी और भी बहुत चीज़ें होती हैं, आप फेसबुक पे फॉलो कर लो, बहुत चीज़ें होती हैं, जावास्क्रिप्ट की भी होती हैं, बहुत सारी टॉक्स होती हैं। जाओगे वहाँ पे 5% समझ आएगा, बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप लोग फिर घर पे आओगे, वो मैं एक कहानी बता रहा हूँ, इमेजिनरी चीज़ के घर सीख के सुन के आओगे, फिर घर पे सर्च करोगे, कोशिश करोगे खुद करने की। अगर सारे गए थे, किसी ने सोचा मैं फायरबेस को इम्प्लीमेंट कर दूं रिएक्ट में, ट्यूटोरियल देख लूं 5 मिनट का, किसी ने सोचा? नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं सोचा भाई? सोचोगे तो कुछ होगा ना, वहां घूमने फिरने थोड़ी गए थे हम, नहीं सोचा ना किसी ने। ठीक है भाई, ये हमारा अपडेट करने का ये तरीका है भाई, कि अगर आपने करना है तो पर्सन को पिक करो डॉट आर्ट वर्क, ठीक है? ये क्या है, ये पुराना वाला है, और सिटी क्या रख दो, न्यू दिल्ली, या फिर पूरा पर्सन पुराना वाला रखो और आर्ट वर्क को क्या कर दो, न्यू एट वर्क, ठीक है? तो क्या होगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये कहां से आया, ये कहां से आया? हाँ, कौन बताएगा? कहा, यहां पे आर्ट वर्क को क्या किया उसने, पुराना वाला आर्ट वर्क रखा, लेकिन उसने सिटी चेंज कर दिया, सिटी चेंज कर दिया, और सिटी क्या रख दिया, न्यू दिल्ली। वो ये वाला सिटी कहां का है, हैम्बर्ग, ये जर्मनी का है, सही है? तो देखो, मतलब जो जर्मनी है ना, वो यूरोप का आईटी हब है, जो गूगल आयो यूरोप में सबसे पहले हुआ है, वो उधर हुआ है, सही है? इस तरह जो हमारा गूगल आयो था ना, शायद वो सिंगापुर में हुआ होगा, सिंगापुर में गूगल का ऑफिस भी है, सब कुछ है। तो इस तरह, तो अब देखो ये जर्मन्स, इंडियंस, ये सारे घुसे हुए यहाँ पे, अपने सिटीज के नाम लिख रहे हैं। कराची किसी ने लिखा हो तो हम बोलते कि भाई कोई पाकिस्तानी भी है, सही है? अच्छा, तो ये इस तरह अपडेट हुआ है, ठीक है? हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पूरा आर्ट वर्क लिया, लेकिन सिटी हमने न्यू दिल्ली रख दिया, और इसको हमने आर्ट वर्क को असाइन कर दिया, और पुराना वाला पर्सन था जो जिसके अंदर क्या था, नेम निकी डिसेंट, ये वाला था, ठीक है? ये हो जाएगा। बट इन रिएक्ट यू, अच्छा ये हो गया, और रिटर्न एज सिंगल फंक्शन कॉल, आप इस तरह भी लिख सकते हो, कॉपी करो सारी फील्ड्स, आर्ट वर्क के अंदर आओ, आर्ट वर्क पूरा कॉपी कर दो, और सिटी क्या रख दो, न्यू दिल्ली रख दो, ये भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है? कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझ आएगी चीज़ें, ऐसे नहीं आएंगी। अब हमारे पास क्या है भाई, इमेजेस भी है, सिटी भी, और
फिर इसने क्या बनाया भाई, दिस गेट्स अ बिट वर्डी बट इट वर्क्स फाइन फॉर मैनी केसेस। देखते हैं भाई वर्डी का क्या मतलब होता है। वर्डी वर्डी उसने बोला ना वर्डी हो गया, ज्यादा बातें हो गई, ये बोल रहा है वो। उसने कहा मैंने बोल दिया, अब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं यहाँ पे। कल खत्म कर दें हम, फिर हम रिएक्ट। आप लोगों ने सारा बना लिया होगा ना अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह, प्रोजेक्ट। तो बात इसलिए मैंने रोकी थी कि आप लोग उसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। मैं भूला नहीं हूं कि मैंने प्रोजेक्ट आप लोग को दिए थे, याद है। नहीं बनाओगे तो नुकसान है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सही है भाई। ये देखो ना, ये सारी स्टेट्स अपडेट हो रही हैं। अब इमेज हमारे पास है नहीं कोई और, तो हम यही रख देंगे। सही है। नहीं, अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसी और के बारे में सोचेंगे ही नहीं। किससे बनाओगे? हाँ, मेथड? क्या मेथड? जो आपको अच्छा लगता है बनाओ, लेकिन वो उन्होंने जो उन्होंने बताया है वो इनकी चीज़ है, ठीक है। आप एक चीज़ बनाते हो, आप उसको अच्छे से जानते हो ना कैसे चलेगी, तो अगर वो ये ऐसे बोल रहे हैं तो हमें ऐसे ही करना चाहिए ना। हमें बिला वजह क्यों दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ के काम करना चाहिए? जब हमें यहाँ पे चीज़ दे रहे हैं तो हमें वैसी ही करनी चाहिए। आई समझ में? करने को हो सकता है, ठीक है, लेकिन जैसी आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता रहता है ना, फिर मसले आते रहते हैं, ठीक है। फिर मसले का टाइम नहीं होता, फिर नई चीज़ों का काम होता है। फिर मसले सॉल्व आपको अपने अलग से टाइम में करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा ये ना कि अभी हमारे पास पढ़ने का टाइम है, हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि ऑफिशियली रिकमेंड की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग का एक टास्क है, ये जो राइट कंसाइज अपडेट लॉजिक है ना विद लेमर, ये आप लोग को खुद देखना है, ठीक है। यार अभी तो मुझे लेमर पढ़ना आ रहा है, अभी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। आइमर भी है तो ये एल ही, बाकी ए भी नहीं है, ई भी नहीं है साथ में, क्या करें? हाँ, जो आपका दिल करे वो पढ़ें। हम गूगल से पूछ सकते हैं वैसे। One more time. Welcome. साउंड ही नहीं है क्या? हाँ, ये बोल दो। To pronounce in today's video will be focusing on आवाज नहीं आएगी ना आपको, तो ये बोलेगा ना पढ़ के, आवाज ही नहीं आएगी आपको। अच्छा, इमर, पर ये एल है, आई है, आई है। एमर सही है भाई, वो जर्मन लग रही है मुझे तो ये, ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोगों को देखनी है खुद ही, सही है। अब हम इस पे आ जाते हैं। ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे जो है ना एमर क्या है, ये आप लोगों ने, ये छोटा सा काम होगा, ठीक है, आधे पौने घंटे का। इसका असाइनमेंट मैं भी डाल देता हूँ। जी सर, कल। खैर अभी बहुत है यार इसके अंदर, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उनको अगर हम गौर से पढ़ लें तो अच्छी बात है, ठीक है। हवाई, ये यूज इफेक्ट, ये वो बात की बात है, सही है। पहले ये चीज़ें तो क्लियर करें हम लोग। अच्छा, अपडेटिंग एरेज इन स्टेट, ये हमने पढ़ा हुआ है कि हाँ म्यूटेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम।
arrays are mutable in JavaScript, but you shouldn't treat them as immutable. You should treat them as immutable when you store them in state. Immutable क्या होता है? ठीक है, लेकिन ये म्यूटेबल है, जिस तरह स्टेट म्यूटेबल है उस तरह ये भी म्यूटेबल है, लेकिन हम उसको कंसीडर क्या करेंगे? इम्यूटेबल, जब हम उनको स्टेट में यूज करेंगे. ठीक है, just like with objects, when you want to update an array stored in state, you need to create a new one. Okay, कह रहा है आपको नया बनाना पड़ेगा और उसको अपडेट करना पड़ेगा. इसकी बात कर रहा है. ऐसे एरे था, ये एरे था, हमने नया एरे बनाया, उसके अंदर पुराना पुश किया और उसको अपडेट कर दिया. ठीक है, यू विल लर्न हाउ टू ऐड, रिमूव और चेंज आइटम्स इन एन एरे. रिमूव कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं. हाउ टू अपडेट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ एन एरे. एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे. हाउ टू मेक एरे कॉपिंग लेस रिपीटेटिव विद आइमर, इमर. सही है, जो भी है ये, फिर आप लोगों को 2 टास्क मिल जाएंगे. सही है. अच्छा, ये लाइब्रेरी है. ठीक है, जो इमर है वो क्या है, वो आइमर जो है वो एक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी क्या करेगी, आपको इजीली कॉपी डेटा कॉपी करने में हेल्प देगी. ठीक है, तो अब आप लोग को जाकर देखना है. ठीक है, इसी तरह आप लोग जाके देखोगे, वरना आप लोग घर पे जाके नहीं देखोगे. असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे तो देखोगे आप लोग. अच्छा, इसके बाद अच्छा एक चीज और है कि अच्छा भाई, in JavaScript arrays are just another kind of objects. Like with objects you should treat arrays in React as read only. read only रखने हमने. ठीक है, this means that you shouldn't reassign items inside an array like this. हम इंडेक्स पकड़ के डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े मसले हो जाएंगे. हम स्टेट भी अपडेट नहीं होगी, वो जो एरे हम यूज करेंगे वो अपडेट भी नहीं होगा, और जो भी हमें यूआई पे भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, एंड यू ऑल्सो शुडंट यूज मेथड्स दैट म्यूटेट्स द एरे सच एज पुश एंड पॉप. ये हमने पढ़े ना बहुत सारे, वो भी मेथड अप्लाई नहीं करने. कब अप्लाई नहीं करने? जब आप एरे को स्टेट में डाल दोगे और स्टेट का वेरिएबल क्या बन जाएगा, एरे, तब आप नहीं कर सकते. अगर आप सिंपल एरे, कॉन्स्ट एरे, लेट एरे यूज कर रहे हो तो उसमें यूज करो, नो इश्यूज. ठीक है, रिएक्ट का जो है ना ये तरीका है, आप इसी तरीके से करोगे. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट्स क्या होती हैं, रीड ओनली होती है, नहीं होती है, रीड ओनली होती है. ये कह रहे हैं यू शुड ट्रीट एरेज इन रिएक्ट एज रीड ओनली. होती नहीं है. ठीक है, चेंज तो आप कर सकते हो ना स्टेट को, आप डॉट करके वैल्यू लगा सकते हो, ये इस तरह कर सकते हो. ये भी हम पढ़ के आए ना, ऊपर पढ़ के आए ना हम लोग. हम म्यूटेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो होती नहीं है, लेकिन हमें जो है ना उस तरह जो रिएक्ट का वो है उसको हमें फॉलो करना है. सही है, ये जो चीजें हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन से ना, इनको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, तरीका उससे भी हो सकता है. ठीक है, आप डायरेक्ट इससे करो, हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, स्टेट अपडेट नहीं होगी. अगर वो करना है तो फिर आपको एक री-रेंडर खुद से करवाना पड़ेगा, फिर स्टेट अपडेट होगी. अब भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, जब आपको उसने दिया हुआ ऐसे करो तो कर लो, सिंपल. रिएक्ट सब कुछ खुद मैनेज करेगा. ठीक है, instead every time you want to update an array you will want to pass a new array to your state setting function. इस तरह. अच्छा, ये कह रहे हैं to do that you can create a new array from the original array, and ये हमने किया हुआ है. हमारा ओरिजिनल एरे ये है और हमने एक टेम्प एरे क्या बनाया है, नया एरे बनाया है. जब नया एरे बनाया है तो उसके अंदर हम पुश पॉप जो करना चाहें कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट टू डूज के अंदर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, ये बोलो. अच्छा, मेथड्स लाइक फिल्टर एंड मैप, देन यू कैन सेट योर स्टेट टू द रिजल्टिंग न्यू एरे. हियर इज अ रेफरेंस टेबल of common array operation when dealing with arrays inside React state. You will need to avoid methods in left column, instead prefer the methods in the right column. ये right है या left है, ये वाला कॉलम? राइट है. तो वो क्या कह रहे हैं? इधर से, मेरी तरफ से देखो, अपनी तरफ से भी देख लोगे तो क्या बनेगा, राइट ही बनेगा ना यार. ये वाला राइट है, वो वाला लेफ्ट है.
यू विल नीड टू अवॉइड मेथड्स इन द लेफ्ट कॉलम, ये अवॉइड करने हैं और ये आपने यूज करने हैं, ठीक है। पॉप पॉप, रिमूव, फिल्टर, स्लाइस, ये सारी चीजें, रिवर्स सॉर्ट, कॉपी द टेक्स्ट फर्स्ट और दिस। Alternatively, you can use lemma, which let you use methods from both column. दोनों आप यूज करना चाहो lemma के थ्रू आप कर सकते हो, सही है। Adding to an array, push will mutate an array which you don't want, ऐसा ही है। mutate का क्या मतलब है? चेंज करना, वो म्यूटेट कर देगा लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके बाद स्टेट अपडेट नहीं होगी, सिर्फ एरे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, री रेंडरिंग नहीं होगी, तो हमें अपडेट्स भी नजर नहीं आएंगी। इस तरह नहीं हो रहा ना? हो रहा है? नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है ये तो। जब आप कुछ नया लिखते हो ना तब होता है। देखते हैं इसने क्या कोड लिखा है। इसने नेक्स्ट आईडी बनाई है, ठीक है, दो स्टेट बनाई है, एक एरे वाली और एक स्ट्रिंग वाली, और उसने वही किया है। अच्छा जी, ऑन चेंज पे क्या किया इसने भाई? सेट नेम किया है और उसको असाइन कर दिया नेम को, और फिर हमने ऑन क्लिक पे क्या किया है? आर्टिस्ट डॉट पुश। अब हमने आर्टिस्ट को हम इधर ही खोल लेते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट है ना ये, इसने डायरेक्ट उसमें क्या कर दिया है? इधर देखें सब क्या हुआ। आर्टिस्ट के अंदर क्या कर दिया उसने? डायरेक्ट पुश कर दिया है। अब वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, कभी पुश होता है कभी नहीं होता, किसी बेस पे हो रहा है किसी बेस पे नहीं हो रहा। तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? हमने जो हमारा वाला तरीका था वो कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। मैंने अलग से वेरिएबल बनाया था, आप वेरिएबल नहीं बनाओ, आप डायरेक्ट सेट आर्टिस्ट करो, उसके अंदर एक एरे डालो और उसमें सारे आर्टिस्ट डाल दो, और फिर क्या करो? आईडी एक और, जिस तरह आईडी है नेक्स्ट आईडी दो और उसमें नेम दे दो। इस तरह क्या होगा? एक नया आइटम आ जाएगा एरे के साथ, ठीक है। पुश भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ा, ये पुराना था और ये हो गया नया हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरह बनाते तो अगर आपने टेम्प एरे बनाया था तो इस तरह क्या होता? हमें डॉट पुश करना पड़ता। तो अभी इसमें ऑप्टिमाइज तरीका क्या है कि आपको पुश से भी बचना है, तो आप क्या करो? आप ऐसे टू डू डालो, कॉमा दो और टू डू दे दो, ठीक है। ये तरीका भी आप कर सकते हो। तो आपका ये वाली जो लाइनें थी वो बच गई, ठीक है। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हम कम से कम कोड लिखें, ठीक है। लाइन ऑफ कोड कम होना चाहिए हमारा। नाउ इट वर्क्स करेक्टली, ठीक है, सही। इस तरह रिमूव करना है अपने एरे को। कैसे करोगे भाई? अब देखो आपकी टू डू ऐप जो है ना वो इंप्रूव होती जाएगी, सही है। टू डू ऐप सबने कर ली? कर ली। अब आपने, चलो देखते हैं इसको, सही। अभी हमारे पास ये आ रहा है, इस कोड को कौन समझाएगा? कोड को कौन समझाएगा? It is particularly common to want to replace one or more items in an array. Assignments like array की क्या है? array की इंडेक्स 0 इक्वल्स टू बट आर म्यूटेटिंग द ओरिजिनल एरे। इसका मतलब है कि हम ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना। सो इंस्टेड यू विल वांट टू यूज मैप फॉर दिस एज वेल। टू रिप्लेस एन आइटम क्रिएट अ न्यू एरे विद मैप इनसाइड योर मैप कॉल। You will receive item index as the second argument. Use it to decide whether to return the original item, the first argument or something else. कह रहा है कि मैप को यूज करो और मैप के अंदर आपको फर्स्ट आइटम मिलेगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट मिलेगा, उससे डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
हमारे पास ये है, सही है, इनिशियल काउंटर्स हैं 0 0 0, ठीक है। कितनी इंडेक्स हो गई? इंडेक्स कितने हो गए? इंडेक्स तो 3 हो गई ना, लेंथ 3 हो गई ना। अच्छा है, इंडेक्स 2 है, 0 को काउंट नहीं करोगे? 0 1 2 कितनी हो गई? हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। सेम उसी तरह है, फिर हमने क्या किया, हैंडल इंक्रीमेंट क्लिक, मतलब ये बटन है, इस पर क्या हो रहा है, क्लिक कर रहे हो तो बढ़ रहा है, लेकिन एक फ़र्क है, सेम चीज़ रिपीट हुई है मैप के अंदर, लेकिन हर उसका अलग अलग है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी HTML देखें तो ये क्या हो रहा है, काउंटर्स पे मैप चला है और हमने एलाइस अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं, ऐसे ही किया है। और क्या हो रहा है बाद में, हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कि क्या कर रहा है, हैंडल इंक्रीमेंट क्लिक का एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि यहाँ पर है, और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आता है और नेक्स्ट काउंटर, मतलब नेक्स्ट काउंटर को लेता है काउंटर डॉट मैप। काउंटर डॉट मैप क्या है, काउंटर्स क्या है भाई, ऊपर बनाया ना हमने, उस पर मैप चलाता है और चेक करता है कि आई क्या है, क्या है भाई आई, क्या बताया था इधर, पढ़ो। आइटम इंडेक्स, आइटम इंडेक्स क्या होती है भाई, हाँ इंडेक्स 0 1 और 2 ये इंडेक्स होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ये, और हम क्या कर रहे हैं, करंट आई को चेक कर रहे हैं, आई कहाँ से आया, आई इंडेक्स है, और इंडेक्स हम ऊपर से पास कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी हम आई पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी बटन हमने क्या चलाया हुआ है, मैप चला के हमने ये एलाइस को जनरेट किया हुआ है, ऐसा ही है। 3 थे ना हमारे पास, 3 थे तो हमने 3 ही यहाँ पर बटन एलाइस भी बनाया और उसके अंदर क्या डाला है, बटन भी डाला है, ऐसा ही है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हर के क्लिक पे हम आई पास कर रहे हैं। आई क्या है भाई, इंडेक्स, और ये क्या है, इंडेक्स। ये वाली इंडेक्स कहाँ से आ रही है, इधर से, ऐसा ही है ना, हैंडल क्लिक से आ रही है, और ये इंडेक्स हमारी अपनी है। हम इनको मैच करें, अगर मैप हो जाए तो क्या करो, जो भी हमारे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 0 आ रहा है उसमें +1 कर दो, एल्स जैसा है वैसे ही रिटर्न कर दो, सही, बस यही हो रहा है इसके अंदर। और उसके बाद क्या कर दो, नेक्स्ट काउंटर को सेट कर दो, मतलब दोबारा देख लेते हैं, मैं घबराने की क्या बात है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है यहाँ पे, खैर हम दोबारा यहाँ से देख लेते हैं, बल्कि कोड हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने एक एरे बनाया जिसकी कितनी इंडेक्सेस हैं, 3 है। फिर हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, एक हमने स्टेट बनाई, स्टेट को हमने ये इनिशियल काउंटर दे दिया, तो स्टेट की कितनी इंडेक्सेस हो गई, 0 1 2, सब पे 0 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम नीचे चले गए, इसको छोड़ दो, इधर गए, हमने काउंटर का एक मैप चलाया और हमने 3 कितने एलाइस प्रिंट कर दिए, 3, ऐसा ही है, 3 एलाइस प्रिंट हो गए। पहला आया और उसको हमने क्या दे दिया, +1 का, ये तो हमने लिखा हुआ है सिंपल, और हमने यहाँ पे काउंटर शो करवा दिया। हमेशा काउंटर क्या होंगे, फर्स्ट टाइम 0, ऐसा ही है। फिर हम जब जैसे क्लिक करेंगे ना बटन के ऊपर, जैसे हमने क्लिक किया, हम यहाँ से इंडेक्स भी पास कर देंगे। इसका मैप क्या करता है, पहले आइटम लाता है, दूसरा इंडेक्स होता है, तो हमने इंडेक्स पास किया। अब वो ये चेक करेगा कि ये वाला इंडेक्स जो ऊपर से आया है और ये वाला इंडेक्स अगर बराबर है, मतलब कि वो ये चेक करेगा कि पहले वाले पे क्लिक हुआ या दूसरे वाले पे या फिर तीसरे वाले पे, उस हिसाब से उसने क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो ये आई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और ये आई भी, ये इंडेक्स भी 0 हो जाएगा, ये मैच कर जाएंगे। तो आप क्या करो, जो भी आइटम है, ठीक है, आइटम फर्स्ट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम यही वाला होगा जो यहाँ पड़ा हुआ है, उसके अंदर +1 कर दो, बस, सही है, +1 कर दो और ये सारा इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो इस तरह ये अपडेट होता है। इंसर्टिंग इनटू एन एरे,
अगर इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल एक एरे बनाओगे, सही है, और यही इस तरह सेट करोगे और हैंडल क्लिक पे आ जाओगे। हैंडल क्लिक पे आओगे तो देखो ये क्या हो रहा है, आइटम्स बिफोर इंसर्शन और न्यू आइटम। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, ये कहाँ कर रहा है, बीच में कर रहा है, ठीक है। वैसे हमारे जो वो थे एरेज वो एंड में कर रहे थे, अब ये किस में कर रहा है, बीच में कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, इसने एक लॉजिक लगाई हुई है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। बाकी जो प्रोसेस है वो यही है कि पुराना एरे लो और जो नई वाला है उसमें नए एरे में पुश कर दो, सही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर रिवर्स करना है आपने, अगर कोई एरे तो आप मेकिंग एन अदर चेंजेस टू एन एरे, तो आप रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स कैसे किया भाई उसने, रिवर्स के ऊपर हैंडल क्लिक लगाया है और नीचे उसने मैप चलाया है। हैंडल क्लिक में क्या किया उसने, जो लिस्ट थी उसको एक एरे में लिया और इसको ही रिवर्स कर दिया, पूरे को रिवर्स करके दोबारा से लिस्ट असाइन कर दी, तो दोबारा से हमें ये रिवर्स नजर आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास है अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एन एरे, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला आप प्रैक्टिस कर लो, अभी काफ़ी टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर लो, बातें नहीं करना, वरना क्लास के 10 जो मिनट्स रह जाएंगे उसमें मैं